हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। कुछ टर्म्स हम लोग दो पार्ट में कवर कर चुके हैं, आगे हम और टर्म्स पे बात कर रहे हैं। लेटर ऑन वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस की इन टर्म्स से रिलेटेड किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। बट अगर आप अकाउंट्स कवर कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक टर्म क्लियर होना ज़रूरी है। प्लस आगे जाके आपको अकाउंट्स के काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उन चैप्टर्स में ये टर्म्स यूज़ होती है बार बार। तो अगर आपको इनका बेसिक मीनिंग क्लियर है, मतलब अगर आपने इनिशियल वीडियोस देखी हैं, तो आपके लिए उन टॉपिक्स को समझना, अकाउंट में कैसे चीज़ों को प्लेस करना है, ये समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं। आई होप प्रीवियस दो वीडियो में जो टर्म्स हमने करी हैं वो क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई कि मैं उसको दोबारा से आप लोगों को कवर अप करवा दूँ। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप APFO का स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एंड इफ़ यू वांट कि हम वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँ, तो डू लेट मी नो। मैं वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऑफ द वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे शेयर करेंगे, सो दैट आप लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट में रिसीवेबल की। देखिए, रिसीवेबल मतलब वो चीज़ जो आपके पास आनी है। तो रिसीवेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेटर और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। एक होता है डेटर और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। देखिए, अब डेटर कौन होते हैं? डेटर वो पर्सन होते हैं, डेटर्स यहाँ पे इंसान है, वो पर्सन जिनको आपने उधार में माल बेचा है, आपने सेल कर दी। देखिए, एक तो क्या होता है, आपने सेल करी, आपके पास पैसा आ गया, आपकी इनकम हो गई। बट कई बार क्या होता है, आपने सेल करी, आपके पास पैसा नहीं आया, आपने उधार में सेल करी है और आपको कुछ दिनों में पैसा मिलेगा उस चीज़ का, राइट। तो वो जो पर्सन होते हैं वो कहलाते हैं डेटर, जिनको आप क्रेडिट में सेल करते हो, राइट। और डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं? एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है ये हमारे लिए एसेट्स होते हैं। बिकॉज हमने आपको सामान बेच दिया और वो जो पैसा आपसे आएगा वो हमारा हक है, और वो हक एक तरीके से हमारी डायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। तो डेटर जो होते हैं ये एसेट्स का पार्ट होते हैं। क्लियर? वहीं अगर ये डेटर्स आपको एक बिल बना के दे दें जिस पे ये रिटर्न फॉर्म में एक प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो मैंने आपसे लेट से 1 लाख का सामान खरीदा है, जो एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो मैं आपको इस डेट पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 दिसंबर 2025 को पे कर दूंगी। यानी मैंने आपको एक बिल रिसीवेबल बिल लिख के दे दिया। अब वो बिल आपके पास, मतलब वो बिल रिसीवेबल आपके पास यहाँ पे है। मैंने आपको बिल ड्रॉ करके दे दिया कि इस पर्टिकुलर मंथ की इस डेट पे मैं आपको इतना अमाउंट जो है वो दे दूंगी। बिल्स रिसीवेबल भी आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपने कुछ सामान सेल करा होगा, तभी तो आपके डेटर क्रिएट हुए हैं, और डेटर क्रिएट हुए हैं तभी उन्होंने आपको रिटर्न में प्रॉमिस दिया है। तो BR यानी बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। डेटर्स इज ऑल्सो एसेट। अब डेटर कई बार जब बिल में रिटर्न में लिख के दे देते हैं एक प्रॉमिस, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 10,000 के गुड्स किसी को बेचे और उन्होंने बोला कि हम 60 डेज़ में आपको ये बिल जो है वो पे कर देंगे, राइट। तो अभी उन्होंने जो रिटर्न फॉर्म में करा, तो जो अभी 10,000 था वो 10,000 अमाउंट का बिल्स रिसीवेबल हो गया आपके लिए, और आपके लिए बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाते हैं? एसेट्स हो जाते हैं। अगेन सेम रीज़न है, आपने सामान बेच दिया, अब आपको उसके बदले की अर्निंग होनी है। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ पेबल। अब मैं एक कंपनी हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दो चीज़ें जाती हैं, वहाँ डेटर्स जाते थे और बिल्स रिसीवेबल, यहाँ डेटर्स क्रेडिटर जाते हैं और बिल्स पेबल। तो ये क्रेडिटर कौन लोग हैं? जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा। कई बार आपके जो सप्लायर होते हैं, तो आप भी रॉ मटेरियल हो सकता है उधार में खरीदो, और आप उनको कह रहे हो कि हम उधार में ले रहे हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो आप क्या हो? आप वो क्या है आपके लिए? क्रेडिटर है। आपने उनसे सामान ले लिया, अब आपको उनको पेमेंट करनी है, राइट। तो वो आपके ऊपर एक बर्डन है कि मुझे पेमेंट करनी है, सामान मैंने ले लिया, मैंने सामान यूज़ कर लिया। तो क्रेडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाती है एक लाइबिलिटी। एक तरीके से आप पे उधारी है कि आपने उधार में परचेज कर लिया और आपको पेमेंट देनी है। वहीं अगर क्रेडिटर्स, मतलब अगर आप उनको पेबल ड्रॉ करके दे दो कि एक रिटर्न प्रॉमिस आपने करके दे दिया, राइट, बिजनेस ने, ये कौन देगा? मैं बिजनेस हूँ। देखिए, बिल्स रिसीवेबल मुझे मेरे कस्टमर देते हैं, मुझे मेरे डेटर्स देते हैं, लेकिन बिल्स पेबल एक कंपनी, बिजनेस इशू करके देगा अपने क्रेडिटर्स को कि रख लो ये आप, मैं आपको दे दूंगी इस पर्टिकुलर डेट पे इतना अमाउंट। तो बिल पेबल एक रिटर्न प्रॉमिस है, जिसमें आप यानी बिजनेस जो है वो कहता है कि मैं आपको एक फिक्स अमाउंट, यानी किसको कहता है? क्रेडिटर को, इस फ्यूचर डेट पे कर दूंगा। क्लियर? तो बिल्स पेबल भी आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। जो चीज़ देनी है, जो चीज़ ड्यू है और आपको देनी है, तो वो लाइबिलिटी है, और जो चीज़ आपके पास आनी है वो आपके लिए एसेट है, राइट। ये कुछ हमने कंसेप्ट देखे। अब देखिए, आपको पता है एक्सपेंस होते हैं खर्चे।
एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रेंट जाना है, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाना है। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि रेंट ये महीना निकल गया और आपने रेंट दिया ही नहीं, 2 महीने निकल गए आपने रेंट पे किया ही नहीं, मतलब जो आपका खर्चा था वो आपने करा ही नहीं, राइट। एक तो होता है कि आपने एडवांस में दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस आपने एडवांस में ही दे दिया। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ एडवांस में दे देते हो, राइट, जब भी आप कोई चीज़ एडवांस में दे देते हो, आपने अगले महीने की सर्विसेज का पेमेंट अभी से कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट्स होती हैं। आपकी फैक्ट्री का रेंट आप एडवांस में दे चुके हो, प्रीपेड एक्सपेंस अब मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मैंने उसको दे दिया, वो पैसे पे मेरा हक था और अब मैं और अगले महीने की उससे अमाउंट यूज़ भी कर रही हूँ, राइट। तो आपने अगर कोई भी खर्चा पहले पे कर दिया है तो वो आपके लिए एसेट है। वहीं एक टर्म होती है, ध्यान देना है कहीं पे, मैं पहले भी बोल रही थी प्रीवियस वीडियो में, आप इसको फ्री हैंड से अपने पास ये टर्म लिख लो, बिकॉज जब आप बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो तो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, तो जिस बच्चे ने 11th-12th नहीं पढ़ा वो समझ के भी टेक्निकल लैंग्वेज को पढ़ के अंडरस्टैंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर कि जो मैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स करके आपको समझा रही हूँ, आप इसी तरीके से अपने पास नोट्स बना लें, सो दैट लास्ट मोमेंट में आपके लिए रिविज़न आसान हो जाए, राइट। चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से हैं? वो एक्सपेंसेस जो आपने इनकर कर लिए, वो इनकर हो गए या फिर वी कैन से ड्यू हो गए, बट पे नहीं हुए, बट नॉट पेड। इसको हिंदी में अपने पास, इसमें एग्जांपल में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो कि आपने फैक्ट्री को यूज़ कर लिया, आपने फैक्ट्री में अपना प्रोडक्शन कर लिया, आप किसी घर में रह लिए लेट से, जहाँ आप अपना कोचिंग रन कर रहे हो, लेकिन आपने उसका किराया नहीं दिया, या आपने बिजली का बिल नहीं दिया, या आपने कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की, मतलब वो ड्यू हो चुकी है, वो आपको दे देनी चाहिए थी, लेकिन डेट निकल चुकी है, अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, तो वो हो गई आउटस्टैंडिंग, राइट। वो हो जानी चाहिए थी पे, वो ड्यू हो चुकी है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है। तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं एक बिजनेस के, एक कंपनी के, वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी होती है, आपके ऊपर बर्डन है। फॉर एग्जांपल आपकी ईएमआई की डेट निकल गई है तो वो बर्डन है ना, आपको पे करना है, दैट इज़, वो तो देखो क्लियर कट बर्डन है, क्योंकि वो तो आपने उधार ले रखा है ईएमआई वाला। बट रेंट की भी बात करूँ तो रेंट भी अगर पे नहीं हुआ है और ड्यू हो चुका है तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होते हैं। एक्सपेंस में प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं रेवेन्यू इनकम पे। रेवेन्यू इनकम पे, अब एक बिजनेस, एक फर्म जब खर्चा कर रही है तो उसकी कुछ कमाई भी तो है ना। तो रेवेन्यू के केस में एक रेवेन्यू हो सकता है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एक हो सकता है एक्रीव्ड इनकम। देखिए, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने का रेंट आ गया, 3 महीने का रेंट आ गया, आपके यहाँ फैक्ट्री भी किसी ने रेंट पे ले रखी है, तो आपके लिए वो बर्डन हो जाता है। मतलब वो इंसान अभी 3 महीने रहा भी नहीं, उसने काम भी नहीं किया, लेकिन उस फैक्ट्री का रेंट आपको एडवांस में दे गया, तो ये मेरे बिजनेस पे, मतलब मेरे ऊपर ये बर्डन है। तो इनकम जो एडवांस में आपके पास आ जाती है वो आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ आपने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। वहीं अगर आपने किसी को एडवांस में दे पहले से कोई चीज़ अपना खर्चा पे कर दिया, प्रीपेड है आपका एक्सपेंस, तो वो आपके लिए एसेट है। लेकिन वहीं अगर बिजनेस में कोई इनकम एडवांस में आ गई तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। और लेकिन अगर इनकम एक्रीव्ड हो गई, एक्रीव्ड मतलब कि आपकी अर्न कर ली है आपने, वो ड्यू कर लिया, वो इंसान आपके यहाँ फैक्ट्री यूज़ कर चुका है, 2-3 महीने काम कर चुका है, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं दी है, बट नॉट येट रिसीव्ड। जो अकाउंटिंग पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, हमारा 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम की पेमेंट मेरे पास नहीं आई है, ड्यू हो चुकी है लेकिन पेमेंट नहीं आई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रीव्ड इनकम बोलते हैं, राइट। एक्रीव्ड इनकम बोलते हैं। तो ये एक्रीव्ड इनकम बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आगे अगर मैं ये यूज़ करूँगी कि ये देखो ये चीज़ से मेरी एसेट बढ़ रही है, इस चीज़ से मेरी एसेट कम हो रही है, सो यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट, राइट। चलिए, बाकी देखिए वाउचर वगैरह पे आगे चैप्टर है, तो मैं वाउचर आपको अलग से बताऊंगी, वाउचर्स क्या होते हैं। इसके अलावा आपका ट्रायल बैलेंस भी अलग से चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन अलग से चैप्टर है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, राइट। वाउचर्स अलग से चैप्टर है, वाउचर्स हम अलग से करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, राइट। टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट तो पे बात करेंगे हम,
राइट। टाइप्स ऑफ अकाउंट एक पर्टिकुलर छोटी छोटी वीडियो बनेंगी तो छोटी छोटी बनाऊंगी, बट एक वीडियो में एक कंसेप्ट में छोटे छोटे इस तरीके के अकाउंट के कवर करने की बात करूंगी, मतलब कवर करने की ट्राई करूंगी। तो ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, देन वाउचर्स का टॉपिक है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन है, फिर हमें देखना है कि किस तरीके से क्या क्या एरर्स होते हैं, आपके एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हो आपके अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसे क्वेश्चन जर्नल एंट्री पूछ सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पहले तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं बिल्कुल ही स्किप कर गई, आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करना बताना पड़ेगा, बिकॉज आगे के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर दैट आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करनी भी आनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री सीखनी है, हमें लेजर सीखनी है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कौन सी चीज़ ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट में जाती है। सो ऑल दीज आर द टॉपिक दैट वी विल कवर इन द फर्दर क्लासेस। ये सारे हमारे फर्दर क्लासेस के टॉपिक हो जाते हैं। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप EPFO वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट जो भी आपके नोन में EPFO का एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। एज यू नो द यूट्यूब एल्गोरिदम, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग शेयर करेंगे, तो उतना ज़्यादा यूट्यूब अपनी तरफ से इस वीडियो को रिकमेंड करेगा लोगों तक। सो या अगर आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, देन ऑल्सो शेयर दिस विद द other people. Thank you everyone. That's all. See you in the next video with the next topic, that is types of account.